अगर कल को ये पेंशन 2500 रुपये होती भी है तो क्या हर कोई ले पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, सब नहीं ले पाएंगे। पेंशन के लिए इंतज़ार करते हुए बुजुर्ग के चेहरे पे उम्मीद और मजबूरी दोनों साथ साथ दिखती है। और जब सरकारी सिस्टम सिर्फ तारीख पे तारीख देता है तो सिर्फ पैसा नहीं, पूरी ज़िंदगी रुक जाती है। सरकारी सिस्टम के डिले का असर सिर्फ नंबर पे नहीं होता, रोटी, दवाई और ज़िंदगी पे होता है। बुजुर्ग के लिए एक एक दिन इम्पोर्टेंट होता है और जब पेंशन लेट हो तो वो दिन ज़िंदगी से काट दिया जाता है। हर स्पीच में वादा होता है 2500 रुपये देंगे, लेकिन जब पेमेंट का वक्त आता है तो सब चुप हो जाते हैं। आप सोचिए, एक माँ या बाप जो 1000 रुपये पे पूरा महीना चलाता था, जब 4 महीने तक का पैसा उनको नहीं मिलता है तो वो किसी के सहारे जीता होगा। सिस्टम तभी जिंदा होता है जब उसमें इंसानियत हो, लेकिन ये फाइल पुश कल्चर में इंसान की ज़रूरत भुला दी है। सरकारी रूल बनाना आसान है, लेकिन एक बुजुर्ग के लिए नए रूल को समझना मुश्किल होता है। अकाउंट अपडेट करवाना एक सिंपल काम लगता है, लेकिन जिसके पैर कमज़ोर हो गए उसके लिए यह सफ़र एक संघर्ष होता है। जब एक माँ अपने बचपन के दर्द भूलकर अपने बुढ़ापे का गुजारा सिर्फ 1000 रुपये पे करती है और फिर वो भी 4-5 महीने तक ना मिले, तो सोचिए उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। और आज आप भी शायद इसी दर्द को महसूस कर रहे होंगे। पेंशन का पैसा आखिर अभी तक क्यों नहीं आया? जून में कब आएगा? 2500 रुपये मिलेगा या सिर्फ 1000 रुपये ही रहेगा? अगर 2500 रुपये मिलेगा तो क्या करना होगा और कब से मिलेगा? और जुलाई से एक नया रूल लागू होने जा रहा है जिससे आपका पेंशन पूरा रोक दिया जा सकता है। आज हम किसी अफवाह पे नहीं, सिर्फ सच्चाई, सिर्फ रियल अपडेट के साथ बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस कर गए तो आपकी पेंशन और भी डिले हो सकती है या फिर बंद भी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं जून 2025 के पेंशन अपडेट की। तो इस महीने का पेंशन अभी तक नहीं आया है। लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक इंटरनल में कहा गया है कि जून का पेमेंट प्रोसेस 20 तारीख यानी 20 जून के बाद एक्टिव होगा। जी हाँ, थोड़ा लेट है, लेकिन इस बार डिले के पीछे 2 कारण है। पहला कारण है अकाउंटिंग ऑडिट और दूसरा नया रीवेरिफिकेशन सिस्टम। पिछले महीने भी कुछ लोगों का पैसा टाइम से नहीं आया था क्योंकि बैंक अकाउंट उनका अपडेट नहीं था या आधार से लिंक ना होने के कारण पेमेंट रिजेक्ट हो गया था। तो सबसे पहला काम, आप अपने बैंक में जाके कंफर्म करें कि जो आपका अकाउंट है वो डीबीटी के तहत लिंक है या फिर नहीं। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अब सबसे बड़ा सवाल, 1000 रुपये पेंशन 2500 रुपये कब बनेगी? देखो, झारखंड में इलेक्शन से पहले सीएम ने अनाउंसमेंट किया था कि बुढ़ापा पेंशन 2500 रुपये तक बढ़ा दी जाएगी, लेकिन ग्राउंड पे अभी तक 1000 रुपये ही लोगों को मिल रहा है। क्या सरकार अपना वादा भूल गई? तो इसका उत्तर है नहीं, लेकिन अभी तक इस पे फाइनल कैबिनेट अप्रूवल नहीं आया है। सोर्सेस कह रही है कि अगस्त और सितंबर से धीरे धीरे 2500 रुपये मिलना स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। 2500 रुपये करके सभी को मिलना थोड़ा मुश्किल है। पहले प्रायोरिटी कैटेगरी के लोगों को मिलेगा, जैसे कि 80 साल से ऊपर वाले, विधवा और विकलांग पेंशन वाले। अगर आप चाहते हैं कि 2500 रुपये का बेनिफिट आपको मिले तो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस में जाके कैटेगरी अपडेट करवाना ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं कि भैया हमें 4-5 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा है तो क्या करें। तो सबसे पहला रीज़न आप समझिए कि आपको पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों आपका पेंशन बंद कर दिया गया है। तो सबसे पहला रीज़न है अकाउंट वेरिफिकेशन फेल, यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो आधार के साथ डीबीटी के तहत लिंक नहीं है। इस वजह से भी आपका अकाउंट यानी कि आपका पेंशन बंद हो सकता है। तो आपको सबसे पहले तो यही चेक करना है। दूसरा रीज़न हो सकता है आधार से मिसमैच। आधार से मिसमैच यानी कि आधार में जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपके बैंक पासबुक में डिफरेंट होगा, यानी कि जो आपका नेम का स्पेलिंग वो अलग होगा, बैंक अकाउंट में अलग है और आधार में अलग है। या फिर हो सकता है जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड में अलग है और बैंक पासबुक में अलग है। तो इस कारण से भी आपका पेंशन बंद हो सकता है।
तीसरा रीज़न है स्कीम में रीवेरिफिकेशन पेंडिंग, यानी कि अभी जो वेरिफिकेशन दोबारा चलाई जा रही है उसमें आपका जो वेरिफिकेशन है उसको पेंडिंग कर दिया गया है। तो अगर आपको 3-4 महीने से यदि आपको पेंशन नहीं मिलता है और जो मैंने आपको 2 रीज़न पहले बता दिए ये दोनों आपका सही है, तो फिर आपको डायरेक्ट ब्लॉक ऑफिस जाना है, वहाँ से ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सोल्यूशन भी बता देता हूँ कि आपको अपने ब्लॉक ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेंट रजिस्टर करना है। आप अपना बैंक पासबुक और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको लेके जाना है। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात, डुप्लीकेट अकाउंट या इनएक्टिव अकाउंट होने पर पेंशन ऑटोमेटिकली होल्ड में चला जाता है, इसलिए आपको ये भी चेक करना है जो आपका बैंक अकाउंट है वो एक्टिव है या फिर नहीं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो भी हमारा अकाउंट है उसमें हम कई महीनों तक हम उसमें ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं करते हैं, तो इस वजह से जो हमारा बैंक का अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जुलाई में क्या नया नियम आने वाला है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका पेंशन होल्ड या फिर फ्रीज कर दिया जाएगा और आपका पूरी तरीके से पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। तो जुलाई 2025 से एक नया रूल लागू हो रहा है, जिसमें अगर आपने अपने बैंक अकाउंट डिटेल को अपडेट नहीं किया या पीएम किसान, डीबीटी और पेंशन के अकाउंट अलग अलग रखे हैं तो आपका पेंशन पूरी तरीके से रोक दिया जा सकता है। ये रूल झारखंड गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया है ताकि एक ही आदमी को 2-3 जगह से पैसा ना मिले और फ्रॉड पर कंट्रोल हो सके। तो क्या करना होगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आप अपने प्राइमरी बैंक अकाउंट में जाके पेंशन स्कीम लिंक कराओ। ठीक है, इंश्योर करो कि जो आपका मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड है और अकाउंट नंबर सेम नेम पे होना चाहिए। जो आपका नाम है सभी में स्पेलिंग सही होना चाहिए, नहीं तो ऑटो वेरिफिकेशन आपका फेल हो जाएगा। आज हमने सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस नहीं किया, हमने एक समस्या को समझा, उसका हल ढूंढा और सबसे बड़ी बात, हमने मिलकर यह भी समझा कि पेंशन पैसा नहीं, एक बुढ़ापे का सहारा है, एक लाठी है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो एक काम ज़रूर करो, आप अपने गांव मोहल्ला में लोगों तक ये बात पहुँचाओ। कमेंट करके बताओ कितने महीने से आपका पेंशन पेंडिंग है और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सही और सच्ची अपडेट आप तक पहुँचती रहे। एक वक्त था जब हमने इस देश के लिए काम किया था, अब वक्त है कि देश हमें संभाले। पहले एक प्रॉमिस किया गया था 2500 रुपये मिलेगा, पर अब तक सिर्फ 1000 रुपये ही मिल रहा है। सरकार वादे अगर वक्त पे ना पूरे करे तो वो वादे नहीं सिर्फ अफवाह बन जाती है। अगर आप चाहते हो कि सिस्टम सुधरे तो हमें मिलकर इस आवाज़ को इतना फैलाना होगा कि ऊपर तक ये बात पहुँचे। आज एक बुजुर्ग के लिए वीडियो शेयर करो, कल कोई आपके लिए भी करेगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और हेम्ब्रम डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।